इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग शख्स की बेरहमी से पिटाई के मामले में ट्विटर समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद के एसएसपी ने कहा, मामले का कोई धार्मिक एंगल नहीं है, गलत पोस्ट शेयर करने वालों पर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। यूपी के लोनी के विधायक ने सांप्रदायिक दंगा भड़काने का आरोप लगाया। एलजेपी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान ने राजू तिवारी को नियुक्त किया बिहार प्रदेश अध्यक्ष। चिराग पासवान ने जेडीयू पर निशाना साधा, कहा पहले भी एलजेपी को तोड़ने की कोशिश हुई, नीतीश कुमार के सामने झुकूंगा नहीं। चिराग बोले, कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने को राजी नहीं है, मैंने सत्ता के लिए नीतियों से समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने लिखी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी। पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता देने पर फिर से विचार करने की मांग की। पशुपति पारस ने चिराग पर बोला हमला, कहा चिराग की वजह से पार्टी खत्म होने की कगार पर आई। एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी एलजेपी। पशुपति पारस का बयान, चिराग ने मुझे किस हक से राज्य प्रभारी के पद से हटाया, मेरे निरीक्षण में बिहार में 6 सीटों पर मिली जीत। पार्टी के संविधान के खिलाफ चिराग 3 पद पर थे, इसलिए पार्टी ने चिराग को संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया। दिल्ली में पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग पासवान समर्थकों का प्रोटेस्ट। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगे। चिराग पासवान के समर्थकों ने पशुपति पारस को काले झंडे दिखाए। दोनों के समर्थकों की आपस में भिड़ंत। पशुपति पारस और 5 एलजेपी नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज। धोखाधड़ी का आरोप। एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह का बयान, चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आएंगे और एक ही पार्टी में रहेंगे। सूरजभान ने कहा, चिराग को समझना चाहिए कि चाचा ने उनके नेतृत्व में काम किया है, अब उन्हें चाचा को नेतृत्व करने देना चाहिए। सोनिया गांधी ने सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू को दिल्ली तलब किया, पार्टी में गतिरोध खत्म करने पर ले सकती हैं फैसला। पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी। सिद्धू के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में फरीदकोट में पोस्टर लगे। पंजाब कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कई बड़े नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर रामबाबू हरित को बनाया अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष। 2 उपाध्यक्ष और 15 सदस्यों के नामों का भी ऐलान। बीएसपी के बागी विधायकों को लेकर मायावती का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा जोड़ तोड़ और जातिवाद की राजनीति में माहिर है सपा। मायावती ने कहा, बीएसपी विधायकों के समाजवादी पार्टी में जाने की बात छलावा है, अगर ऐसा हुआ तो सपा में हो जाएगी बगावत। कोल्हापुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी धरने में शामिल हुए। कोलकाता पुलिस ने की मिथुन चक्रवर्ती से वर्चुअली पूछताछ। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। बंगाल में जारी हिंसा पर बोले दिलीप घोष, चुनाव के बाद से अब तक 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, सरकारी हिंसा को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह का बयान, हमारी पार्टी एकजुट है, सीएम येदियुरप्पा के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। मुंबई के माहिम में 7 शिवसेना नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। बीजेवाईएम और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत का मामला। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, प्रॉपर्टी डीलर को बचाने में जुटी है बीजेपी, मामले में कोर्ट जाने की कर रहा है तैयारी। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर जम्मू में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने जलाया अखिलेश यादव के पोस्टर। वाइवाटेक समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री बोले, भारत और फ्रांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। तकनीक और स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत की प्रगति जगजाहिर है। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में बोले राजनाथ सिंह, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद और कट्टरपंथ। राजनाथ सिंह ने कहा, मौजूदा सुरक्षा माहौल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पैदा हुई चुनौतियां। ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म हुआ, अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्विटर के सरकार के नियमों का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। ट्विटर ने अभी तक भारत में नियुक्त नहीं किया है नोडल ऑफिसर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आरोप, ट्विटर को दिए गए कई मौके, जानबूझकर नियम नहीं मानने का फैसला किया। ट्विटर ने सरकार को भेजा जवाब, कहा सरकार की गाइडलाइंस की अनुपालना करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त किया गया। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ के दिल्ली दौरे को लेकर टीएमसी का हमला, कहा संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया, राज्य में वापस न लौटे राज्यपाल। किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। मोदी कैबिनेट ने डीएपी पर 700 रुपए सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र मिशन को दी मंजूरी। समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। मुंबई के मलाड में स्थित आईएनएस हमला के 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन के उड़ान पर रोक। पीएनबी घोटाले को लेकर सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। गीतांजलि ग्रुप के पूर्व इंटरनेशनल हेड सुनील वर्मा समेत कई लोगों के नाम। पंजाब सरकार के खिलाफ अस्थायी शिक्षकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का आरोप, 16 साल से काम करने के बावजूद नियमित नौकरी नहीं है। पर्यटकों के लिए खोला गया ताजमहल, एक साथ 650 पर्यटकों को इजाजत मिली। सागर राणा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जूडो कोच सुभाष को गिरफ्तार किया। सुशील कुमार पहले से न्यायिक हिरासत में है। शिमला में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, ट्रैफिक जाम से परेशान हुए लोग। मुंबई में कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश। हिंदमाता समेत कई इलाकों में पानी भरा। बारिश के बाद मुंबई में किंग्स सर्कल पर सड़क बनी तालाब, घुटनों तक पानी, आने जाने वालों को मुश्किलें। बारिश के बीच महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, खुले नाले में गिरने से एक बाइक सवार की मौत। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से हाल बेहाल, बीरभूम में नदी का जलस्तर बढ़ा। कोची में लगातार बारिश, सी टर्बुलेंस की वजह से ओवरफ्लो हुई नदियां।
केरल के कोटामंगलम में कुएं में गिरा एक जंगली हाथी वन अधिकारियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के कटक में अवैध हथियारों के रैकेट का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, हथियार जब्त। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट, एक दिन में करीब 62,000 नए मामले आए, 2,542 मरीजों की मौत हुई। पीएम मोदी 18 जून को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए लॉन्च करेंगे क्रैश कोर्स प्रोग्राम, 26 राज्यों में लगाए जाएंगे 111 सेंटर। हैदराबाद के बाद अब कई अन्य राज्यों में भी बनेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन, अभी वैक्सीन पर शुरू नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन। एनटीजीएआई के कोर मेंबर का बयान, पहली और दूसरी डोज में गैप बढ़ाने पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, गैप बढ़ाने के लिए सभी लोग सहमत हैं। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र का बयान, कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा भ्रम फैला रही है पार्टी, कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। संबित पात्रा ने कहा इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, कांग्रेस ने जो किया वो महापाप से कम नहीं है। केजरीवाल ने कहा कोरोना की थर्ड वेव से निपटने की पूरी तैयारी, 12वीं पास 5,000 युवाओं को दी जाएगी हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला, कहा ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के लिए बनाई गई कमेटी को मंजूरी नहीं दी। कोरोना की दूसरी लहर में 730 डॉक्टर्स ने गंवाई जान, बिहार में 115, दिल्ली में 109 डॉक्टर्स की मौत। दिल्ली में कोरोना के 212 नए केस सामने आए, 25 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 13,270 नए संक्रमित, 147 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 10,448 नए मरीज मिले, 21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 7,345 नए पॉजिटिव मामले, 148 मौतें। आंध्रा में कोरोना के 6,617 नए केस, 10,228 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,567 नए केस, 237 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 830 नए मामले, एक दिन के अंदर 11 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 310 मरीज मिले, 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,187 नए केस आए, 2,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। गोवा में कोरोना के 310 नए केस, 24 घंटे में 13 लोगों ने दम तोड़ा। मणिपुर में कोरोना के 752 नए मामले दर्ज, 408 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, राज्य के कोरोना हालात की जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, राज्यों के कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाकर 5.5% किया जाए। बीजेडी सांसद अमर पटनायक का शिक्षा मंत्री को पत्र, केंद्रीय विद्यालयों में कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को एडमिशन कोटा देने की मांग। गुजरात के आनंद में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौके पर मौत। मुंबई के हीरानंदानी एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी में वैक्सीनेशन के नाम पर फ्रॉड, फर्जी वैक्सीन लगाने के इल्जाम में 2 लोग हिरासत में। बंगाल के कल्याण और मुर्शिदाबाद में पीएम केयर्स फंड से बनाए गए 2 कोविड हॉस्पिटल, 41 करोड़ की लागत से बने 250 बेड के 2 अस्पताल। सिख जत्था को महाराजा रणजीत सिंह की जयंती पर पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं, कोरोना की वजह से फैसला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 22 जून तक लगाई 4 धाम यात्रा पर रोक, राज्य सरकार को तैयारियों के निर्देश दिए। ओडिशा में 1 जुलाई तक बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए खोले बॉर्डर। 1 जुलाई से साउथ कोरिया ट्रैवल कर सकते हैं वैक्सीनेटेड लोग, दक्षिण कोरिया के राजदूत शिन बोंग-किल ने जानकारी दी। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने अमेरिका के पर्यटकों से हटाई रोक, नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर कर सकते हैं यात्रा। नियाग्रा फॉल्स पर की गई आतिशबाजी, 70% युवाओं को कोरोना की पहली डोज लगने पर जताई गई खुशी। कैलिफोर्निया में कोरोना पाबंदियों में मिली छूट, पूरी क्षमता के साथ खोले रेस्टोरेंट, जिम, बार। इजराइल बना पहला मास्क फ्री देश, फ्लाइट्स और क्वारंटीन में मास्क अब भी जरूरी, पूरी क्षमता के साथ खोले स्कूल। फ्रांस में 20 जून से हटेगा कोरोना कर्फ्यू, बाहर घूमने के लिए मास्क अनिवार्य नहीं। पर्यटकों के लिए खुलेगा थाईलैंड, प्रधानमंत्री का बयान, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठा रहे हैं रिस्क। जिनेवा में दुनिया के 2 शक्तिशाली नेताओं की बैठक, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पुतिन से मिले जो बाइडेन। अमेरिका के कनेक्टिकट में भारतीय मूल की सरला विद्या बनेंगी फेडरल जज। इजरायल आर्मी ने वेस्ट बैंक पर चाकू लेकर दौड़ती एक महिला को मारी गोली, सीना की महिला के फिलिस्तीनी हमलावर होने का शक। अमेरिका के इलिनॉय में एक केमिकल प्लांट में लगी आग बुझाई गई, आग पर 1 दिन बाद काबू पाया गया। नेपाल के सिंधुपाल चौक में बाढ़ से बिगड़े हालात, अब तक 7 की मौत, कई लोगों के लापता होने की खबर। नेपाल में बाढ़ के कारण उफान पर नदियां, गंडक समेत 3 नदियां हुई ओवरफ्लो। सोने की सभी ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्य, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। कोरोना संकट के बीच इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ दुगना। घटने लगी सरसों, पाम और मूंगफली के तेल की कीमतें, 20% तक गिरावट हुई। सेंसेक्स में 271 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 101 अंक नीचे फिसला। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने यूरो फुटबॉल में जर्मनी को 1-0 से हराया, जर्मनी के प्लेयर ने 20वें मिनट में आत्मघाती गोल किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।